सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं बदायूं में, जहां पर बदायूं की जनता से हम बातचीत करेंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो मुद्दे हैं वो गरमाने लगे हैं, चाहे वो राजनीति में तुष्टीकरण की बात हो या फिर हिंदू मुस्लिम की बात हो। तो तमाम मुद्दों को लेकर तमाम जनता हमारे साथ है, जिनसे हम बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार बदायूं की जनता का क्या कहना है इन मुद्दों को लेकर। सबसे पहले आपसे ही बात कर लेते हैं, माहौल कौन कर रहा खराब, विपक्ष लगा रहा सियासी हिसाब, ये एक सवाल है मेरा। इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, माहौल तो ख़राब, जैसे जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि माहौल ख़राब है, माहौल ख़राब की तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो दुर्घटना हुई है ये एक व्यक्तिगत ये कारण से हत्या हुई है ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि ये मानवता को कलंकित करने वाला काम हुआ है ये। क्योंकि देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं उसमें मानवता का भी थोड़ा सा हमें विश्वास करना पड़ता है, और ये विश्वासघात हुआ है। इसलिए जो विपक्ष इस तरीके से जैसे आरोप लगाता है कि हिंदू मुसलमान या ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरीके की जो घटना हुई है ये बहुत ही घोर निंदनीय घटना है। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है तो ऐसे में तुष्टीकरण राजनीति की जो बातचीत है वो गरमाने लगी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, ये तमाम बातें शुरू हो गई हैं। चाहे अखिलेश यादव हों, वो अपना बयान जारी कर रहे हैं, तो इधर से अगर हम बात करें सांसद की, वो अपना बयान दे रही हैं, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, जो अभी माननीय सांसद जी संघमित्रा मौर्य जो उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने बयान में कोई ऐसी बात नहीं कहा। उन्होंने तो यही कहा कि यहाँ जो हिंदू मुस्लिम जो इस तरीके के जो सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में लोग उंगली उठा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके बारे में पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। एक अपराधी का काउंटर भी हो गया और इस पर लगातार पुलिस अपनी तफ्तीश भी कर रही है। दूसरी बात, जो अखिलेश यादव जैसे जो तरह तरह के जो विपक्षी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये अनर्गल स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन्हें इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। जो स्टेटमेंट आ रहे हैं विपक्ष के इस तरह की घटनाओं को लेकर, वो नहीं देने चाहिए। महोबा में जो घटना हुई, एक मस्जिद के बाहर कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा फायरिंग कर दी जाती है, और बदायूं में हम जिस तरह से देख रहे हैं, तो इसको एक नया एंगल देने की कोशिश की जा रही है, वो हिंदू मुस्लिम। उसको आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? ये व्यक्तिगत चीज़ें हैं, इनको राजनीतिक हवा देने से तो कोई लेना देना नहीं है। और बच्चों का राजनीतिक उससे क्या लेना देना है? कोई बड़ा वैसा या नेतागण अगर इस तरीके से पीड़ित होता तो ठीक है। एक साधारण सा परिवार और उसके मासूम बच्चे, उनकी हत्या होना, इसको राजनीतिक दृष्टि से देखना उन लोगों को की छोटी सोच समझते हैं हम, जो लोग अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनकी मजबूरी बन गई है इस तरह के मुद्दे उठाना, ताकि हिंदू मुस्लिम अलग हो गए? उनकी मजबूरी, ये छोटे छोटे जिसके मासूम बच्चे खत्म हो जाएं उस पर राजनीति करना, ये तो बहुत ही निंदनीय काम है। निंदनीय काम है। इन पर राजनीति होनी चाहिए ऐसे मुद्दे पर, हाँ या नहीं? ना, मासूम बच्चों के साथ राजनीति का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। इनको तो जिन लोगों ने कसूर किया है उनको सज़ा मिलना चाहिए, उनको सज़ा मिलना चाहिए। बिल्कुल, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, जिस तरह से मस्जिद पर फायरिंग की गई और एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, और यहाँ पर भी एक नया रंग दिया जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम एक एंगल पूरे लोकसभा चुनाव से पहले बनाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह देखते हैं? नहीं, इस तरह देखते हैं जैसे इनने गलत किया बहुत, इनको जैसे इनकाउंटर कर दिया, दूसरा भी पकड़ा जाए, उसको भी इनकाउंटर किया जाए। और महोबा की घटनाओं किस तरह देखते हैं कि वाकई माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, लोकसभा चुनाव से पहले एक नया एंगल शुरू हो जाए? तो माहौल ख़राब करने के लिए कर रहे होंगे भी लोग। और बाबा से ये कह रहा हूँ कि इनकाउंटर एक हुआ, दूसरा की इनकाउंटर करते हैं। इनका कहना है पहले का इनकाउंटर हुआ है तो दूसरा का इनकाउंटर भी होगा। भैया, क्या नाम है आपका? सुनील जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या वाकई लोकसभा चुनाव से पहले तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई है? पार्टियां अलग अलग अंदाज में अपनी अपनी बातों को रख रही हैं इन मुद्दों को लेकर, ख़ास तौर पर। पार्टियां तो जो है अपनी अपनी सभी कहते रहते हैं, पर अब इनके घर वालों से पूछो क्या बीत रही है। मासूम बच्चों के साथ जो हुआ है गलत, उसके लिए तो जो है जिसने जो कांड किया है और जो जितने लोग इसके साथ हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। बस यही है हमारा कहना, और कुछ नहीं।
पकड़ना चाहिए। बिल्कुल, उनको भी पकड़ना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। अमित जी। अमित जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, जो माहौल बन रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, महोबा के अंदर मस्जिद के ऊपर फायरिंग होती है, यहाँ पर 2 मासूम बच्चों का कत्ल हो जाता है और उसको जो रंग देने की कोशिश की जा रही है वो रंग है हिंदू मुस्लिम। लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह से देखते हैं आप? मैं सर इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि इस बात पे राजनीति हो रही है, 2 बच्चों की मौत हो गई, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये दुख का समय है। सभी को यहाँ पे इस चीज़ को देखना चाहिए कि मतलब परेशानी का, संकट का समय है। जिस माँ ने 2 बच्चे खो दिए, हर कोई उस चीज़ को देख रहा है कि निर्दोष बच्चों का क्या इन्होंने बिगाड़ा था जो इस टाइप का घटना हुआ। अच्छा, वोट बैंक वाली राजनीति में क्या हिंदू मुस्लिम एंगल डालना जरूरी बन गया है अब आजकल चुनावों के अंदर, ये आप मानते हैं? जी सर, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। नहीं मानते। बिल्कुल, तो इनका कहना है कि वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम ज़रूरी नहीं है। अगर नॉर्मली भी आप अच्छा काम कर रहे हैं तो जनता आपको वोट देगी। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अनुज कुमार। अनुज कुमार जी, क्या कहेंगे जिस तरह से ये माहौल बनता जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर जो पार्टियां हैं वो आ गई हैं, उसको किस तरह से देखते हैं आप? ये राजनीति तो गंत करना ये बच्चों के मामले में, जिसके बच्चा ख़त्म है उससे बात करो कम से कम। ये तो वोटों की राजनीति तो करना नहीं चाहिए किसी को, कोई भी सही। अच्छा, यहाँ को लेकर और महोबा को लेकर एक प्रोपेगेंडा तय कर दिया गया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम एक पार्ट में बनाया जा रहा है। चुनाव से पहले एक माहौल तैयार किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं इसको? ये गंत हो रहा है, ये तो गंत है हिंदू मुस्लिम करना। तो ये अब ये 2 बच्चे ख़त्म हुए, उनसे पूछो। ये वोट बैंक के लिए आजकल जरूरी हो गया है क्या हिंदू मुस्लिम करना? ये वोट बैंक के लिए वोट बैंक की राजनीति है। ये गंत बयान करना तो ये वोट बैंक की राजनीति भैया। गलत बयानबाजी करना, गलत कहना, ये वोट बैंक की राजनीति है, साफ तौर पर कहना है। सर, आपका भी नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष जी, आपका क्या मानना है? फिलहाल लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और जो मुद्दे हैं वो गरमाए हुए हैं। अभी महोबा की हम बात करें या फिर बदायूं में जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ जो अभी 2 बच्चों के साथ हुआ उसको लेकर जो राजनीति गरमाई हुई है, अखिलेश यादव कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, हिंदू मुसलमान वाली तो कोई बात नहीं है। जो गुंडे होते हैं, चाहे हिंदुओं में हों या मुसलमानों में हों, हम लोग हिंदू मुसलमान आपस में यहाँ पर मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के ब्याह शादी और फंक्शनों में भी जाते हैं। मुसलमानों से भी रिलेशन है और व्यापार भी करते हैं लोग हिंदू मुसलमान मिलकर। जो गुंडे होते हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी हिंदू मुसलमान का इसमें कोई रोल नहीं होता। हिंदू मुसलमान का कोई इसमें पार्ट ही नहीं है और ना ही ऐसी पे राजनीति होनी चाहिए। और भी लोग हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित राठौर है। मोहित राठौर जी, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो क्या लगता है ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति गरमाने लगी है? मुझे लगता नहीं कि राजनीति के कुछ है, कुछ जो करा गया है बहुत गलत हुआ है। और इसमें अगर राजनीति डाली जाए तो गलत है? ये बिल्कुल गलत है। राजनीति से कोई वो मतलब नहीं है। उससे राजनीति बयानबाजी की जा रही है तो नहीं, उससे कोई वो नहीं है। वारदातों से लग रहा है कि बदायूं घबरा गया इस वारदात से, थोड़ा सा घबरा गया। त्योहार सिर पे है, सबका चलना फिरना सब बंद हो गया है। अब हो सकता है त्योहार भी ना बने इस एरिया में। जिस तरह से माहौल यहाँ पर बन गया था और एक ऐसा माहौल बन गया था कि हिंदू मुस्लिम ही वाकई ऐसा एक माहौल क्रिएट हो गया था। जो लड़का था बहुत गलत था। जब भीड़ भाड़ रहती थी उसके दुकान पे, 10-5 लड़के रहते थे उसकी दुकान पे। बहुत गलत लोग थे ये, बहुत गलत लोग थे ये, तो ऐसा इनका कहना है। और तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं सियासी चौक पर, जो अपनी राय रख रहे हैं। जो मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव से पहले कैसे गरमाने लगते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रहा हो, तुष्टीकरण का मुद्दा हो, राजनीति का मुद्दा हो, किस तरह से पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन लोगों का यही मानना है इस तरह के मुद्दों के अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो बदायूं के अंदर मुद्दा हुआ है, कम से कम उन बच्चों के मामले में तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर एक बार सियासत शुरू हो गई है लोगों को बांटने की। जिस तरह से आप देख रहे हैं घटनाएं लगातार हो रही हैं, क्या कोशिश है कि 2 समुदायों को बांटकर जो है वो राजनीति की जाए?
अरे आप कहना क्या चाहते हैं कि भाजपा ने भेजा था कि गर्दन चाकू से उस तरह से काट दो? आप यही कहना चाहते हैं ना कि इनकाउंटर होने पे आप कह रहे हैं कि बांटना चाहती है भाजपा? अगर उन्होंने गलती की थी, पुलिस ने पीछा किया होगा, वो भाग रहे होंगे, गोली चली, इनकाउंटर में मारे गए, बात खत्म हो गई। जिसको मारे थे वो क्या था? छोटे छोटे बच्चे थे। वो क्या था? वो भाजपा ने भेजा था क्या कि ये चीज़ करो? एक बार फिर बांटने की सियासत शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में। बांटने का काम कर कौन रहा है? तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। इस मुद्दे पर राजनीति करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। बिल्कुल सही हुआ जो इनकाउंटर किया गया, तत्काल कार्रवाई हुई, त्वरित कार्रवाई हुई, और जो दूसरा व्यक्ति भी फरार है उसको भी जल्द से जल्द इनकाउंटर करना चाहिए। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ बस एक चीज़ की नहीं समझ में आ रही कि आखिर मोटो क्या था। देखिए, जब तक इस तरीके से इनकाउंटर्स नहीं होंगे ना, अपराधियों में डर नहीं बैठेगा। आप जा रहे हो, मासूम बच्चों का गला काटे आ रहे हो, आपका दया कहाँ गया? इतनी सी भी करुणा नहीं छलकी आपके दिल में उन मासूमों का गला काटते हुए? अरे यार, चींटी भी पैर के नीचे आ जाती है तो हम लोग सॉरी बोलते हैं और किनारे हो जाते हैं। वो हमारी सनातन धर्म की एक परंपरा रही है, ठीक है। और आप आकर के इस तरीके गला रेत करके क्या है ये? और वो भी जो आपका सबसे पवित्र महीना है, माह रमज़ान में इस तरीके का काम किया। आपको तो जन्नत छोड़ दीजिए, दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी आपको। आप पछताओगे, ऐसी जगह जाओगे। आगे आग की लपटें उठा रहा है। आग के लपटे विपक्ष उठा रही है, क्योंकि आज जो घटना हुई है वहाँ पर अफसोस सबको है। लेकिन ये है जिस तरीके से योगी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, जिस तरीके से उसको पकड़ उसका इनकाउंटर किया है, तो ये एक नज़ीर पेश किया। कम से कम दोबारा कोई ऐसी घटना करने के पहले सोचेगा। पिछली सरकारें क्या हुआ करती थी कि थानों में जाकर बाकायदा जो अपराधी को छुड़ा कर लेके आती थी, एसओ और IPS जैसे अफसरों के ऊपर तमाचे जड़ दिए जाते थे। तो वहाँ कम से कम ये कि योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। और अब दोबारा इस तरीके की घटना सोचना चाहिए कि 2 मासूम बच्चे, उनके घर में आप जाते, एक बच्चा पानी आपके लिए लाता है, एक बच्चा चाय लाता है, और उसी का आप गला रेत देते हैं। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो चाहती है कि माफिया राज खत्म हो, जीरो टॉलरेंस की नीति, उस पर योगी सरकार का बहुत सख्त कदम है। दूसरा अपराधी भी, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि दूसरे अपराधी का भी एनकाउंटर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे बच्चे अगर ज़िबा किए जा रहे हैं तो पुलिस कोई कार्रवाई कर रही तो नाराजगी क्यों? देखिए, विनोद जी नाम का एक शख्स है, उनके दोनों नाई जानने वाले थे। अगर आपने बच्चों को बाहर ही, घर के बाहर भी कर सकते थे, आप घर पे ले जा रहे हो, घर के ऊपर छत तक ले जा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब उस नाई से आपके अच्छे संबंध थे, आपसे परिचित था, तभी वो आपके घर के अंदर गया। और उनकी पत्नी श्रीमती जी ने चाय बनाई उन दोनों के लिए। आखिर आप ये चीज़ समझिए कि उस नाई से कितने क्लोज रिश्ते होंगे जिसका इतना सम्मान हो रहा है। उसे एक बीच में मत बोलिएगा, चाय बना रहे, ठीक नहीं बोल, कहा है मैंने कहा है आप, ये कुछ बोल नहीं रहे थे। एक वो लेके गए, ऊपर तीसरा उनका बेटा बेचारा पानी लेके गया। मैं देखिए इस हादसे पे पूरा उनके परिवार के साथ हूँ। अगर ऐसा हुआ है तो मैं पूरी तरीके से कहता हूँ जजमेंट होना चाहिए। मगर हाँ, एक मिनट, मगर क्या वो अपराधी इतना बड़ा कोई गैंगस्टर था जिसको आपने गोलियों से भून डाला? पहले कम से कम उसका व्यूज़ तो रखने देते, जनता तक उसकी आवाज़ तो आती। वो उसने कत्ल किया है कि नहीं किया है? और जो दूसरे को भी आप कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं दूसरे को भी ढूंढ के मारेंगे, तो इसका मतलब संविधान को, कानून को आप अपने हाथ में ले लेंगे। इस तरह की जो है घटनाएं करना किसी तरह की प्लानिंग के तहत था? देखिए, ये जो भी हुआ बहुत दर्दनाक घटना है और हम सभी लोग ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं। सबसे बड़ी बात है जो ये जजमेंट जो आया बहुत अच्छा आया है। तुरंत एक्शन होना चाहिए। ये अगर 2 बच्चों की निर्मम हत्या होती है और अपराधी संजोग से सामने मिल जाता है तो शूट कर दिया गया तो कोई अच्छी बात है। उसके कारण है ईंट का जवाब पत्थर से तत्काल दे दीजिए। जनता में संदेश जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपराधी जो है खुलेआम घूमता रहे। कब तक घूमेगा भैया? हो सकता है आगे जाके और लोगों का अपराध कर दे। आपने देखा होगा इसी लखनऊ में 2 अपराधी घूम कर 3 मर्डर किए 3 जगह। आप 10 साल 15 साल थ्री किलर्स का नाम सुना होगा कि वो आमनीवेन से जाके 3 जगह कत्ल किए, बाकी से काट डाले थे। तो उस अपराधी के साथ जो घटना घटी है बहुत अच्छा हुआ है। ये कानून का राज स्थापित करने के लिए जो काम हुआ है अच्छा है। चूंकि तत्काल जो काम होता है वो जनता में अच्छा संदेश जाता है। लग रहा है कि कानून व्यवस्था मतलब कोई चीज़ नहीं है। पुलिस ने सारे नियमों को जो है अनदेखी कर दी।
कोर्ट कचहरी में होनी हो चाहिए। सकता है ऐसी स्थिति हो कि वो लोग जो है फायरिंग कर रहे हो या भागते समय पकड़ में ना आए हों, तो इनकाउंटर तो करना पड़ेगा ना। पुलिस और दरोगा अगर काउंटर में घायल होते हैं तो ये घाव है, कातिल बता रहा है। मैं नहीं समझता कि किसी भी काउंटर में पुलिस मुठभेड़ में किसी आदमी को मारकर गिरा देती हो। जय हिंद। जनता का अपना अलग अलग नज़रिया है, लेकिन एक बात साफ है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं उस समाज में इस भावना को पैदा करती हैं कि आखिर इतनी नाराज़गी एक दूसरे के प्रति क्यों है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। जब पुलिस जांच करेगी तब ये पूरा मामले का खुलासा होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से बच्चे की हत्या की गई वो अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि इतनी नफरत लोगों में आखिर कौन भर रहा है। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। देश और प्रदेश में घटने वाली हर घटना का कम्युनल एंगल तलाशा जा रहा है और हर घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही, चाहे वो महोबा की घटना हो, बदायूं की घटना हो। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और सियासी चौक में इसी बात पर आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि हर घटना का सांप्रदायिकरण क्यों हो रहा है। आप ये बताएं, जो भी घटना घटती है, चाहे महोबा की घटना हो, बदायूं की घटना हो, हर घटना में सियासी एंगल ढूंढा जा रहा है। क्या ये लोकसभा चुनाव का असर है? नहीं, सियासी एंगल जोड़ा जाना चाहिए इसलिए, हाँ, सांप्रदायिक एंगल इसलिए जोड़ा जाना चाहिए कि आजकल हो भी घटना ऐसी रही है। कारण आजकल से मतलब ये है कि पहले जब एक संप्रदाय सनातन धर्म को मानने वाले लोग पहले जब सहन कर करके उस बात का कोई रिप्लाई नहीं करते थे, बर्दाश्त करते थे, तो उस समय सांप्रदायिक रूप जब सियासी रंग होता था तो दबा दिए जाते थे। आज वही लोग इतने चिढ़े हुए रूप में, विकृत रूप में सामने आ रहे हैं। ये उसी का परिणाम है और ये जानबूझ करके कर रहे हैं। ये जानबूझ करके ऐसी हरकतें कर रहे हैं ताकि इसको समाज में हम दहशत बरकरार दिखा सकें। सच यही है कि वो मानसिक बीमार हो गए हैं और भारत में रहने वाले वो मुस्लिम जो पाकिस्तानी सोच रखते हैं उनकी दशा भी इस समय, उनको इनकाउंटर होना उनका बहुत आवश्यक हो भी गया है। इसलिए ये समाज तभी सुधरेगा जब भारतीय जनता पार्टी जैसे सुशासन व्यवस्था कायम रहेगी। और आज वही परिणाम है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अपराध 0 हो गया है और ये लोग आ करके या इन लोगों को भर भर के इस तरीके का अपराध कराया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जो सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है हर घटना को, सियासी सांप्रदायिक एंगल खोजा जा रहा है, वो सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। सांप्रदायिक एंगल खोजना बिल्कुल गलत है। जो अपराध हुआ है, अपराध को अपराध की तरह देखना चाहिए और इसमें कोई सांप्रदायिक दंगे को देखते हुए अपराध को अपराध की तरह अपराधी को पकड़ना चाहिए। अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी मजहब का हो, है ना। अपराध होता है। अपराध का कोई धर्म, कोई जाति नहीं होता है। लेकिन आप ये देखिए कि अक्सर जब चुनाव आता है, लोकसभा का, विधानसभा का जब चुनाव आता है, तभी इस तरह की घटनाएं क्यों होने लगती हैं और इस तरह की जो है इन घटनाओं पे इस तरह की चर्चाएं और उसका कुछ बाद में अभी चुनाव है, अभी घटना हुई, अभी चर्चा हो रही है, आप आ रहे हैं, सारी मीडिया आ रही है, टीवी पे डिबेट भी हो रहा है कि घटनाओं पे साल में 12 महीने चर्चा होती है। आप देखिए, नहीं होती है साहब, नहीं होती। उसके बाद जो पीड़ित पक्ष है, उसके बाद जो घटना होती है, FIR होता है, उसके बाद जो वो पक्ष है जो ताकतवर है, वो सब कुछ बराबर हो जाता है। आपको लगता है कि जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, आप बताएं, आप उस पर हिंदू मुस्लिम का एंगल देखना ज़रूरी है? नहीं साहब, मुझे तो नहीं लगता देखना चाहिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ये है कि मेरे सारे फौजी हैं, है ना। कारगिल के समय भाई एक मॉडर्न यूनिट कमांड कर रहा था, तो मैं ये कैसे कह दूँ? मेरा भी कहना गलत होगा, किसी का सोचना भी गलत होगा साहब। फोर्सेस जब लड़ती हैं तो हिंदू मुसलमान नहीं लड़ता साहब, हिंदुस्तानी लड़ता है। और जिस दिन हमारे अंदर ये जज्बा आ गया ना, चाहे आप गलत हो चाहे मैं गलत हूँ, हम सब एक साथ उस गलत आदमी का गलत विरोध करेंगे, उस दिन हमारी चीज़ें उजागर होंगी। आपको क्या लगता है? देखिए, हिंदू मुस्लिम देखना नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम से किसी कुछ नहीं देखना है। हमें देखना है, हम भारतीय हैं, उस पर बात करें। लेकिन जो घटनाएं आज की तारीख में हो रही हैं वो बेसिकली हो ही इसी नीयत से रही हैं। ये घटना जो अभी हुई है, जो बच्चों की हत्या करी गई है, ये इस नीयत से ही करी गई है ताकि इसको रंग मिले। और ये कर कौन रहा है? ये ओवैसी जैसी घटिया पार्टी के लोगों की सोच है, जिसकी तरफ से इस टाइप की घटना की जाती है। वो संगठित करने का प्रयास करते हैं और ओवैसी भी जानता है, बहुत अच्छे से जानता है वो आदमी, कि कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में भी कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं वो जो बहुत अच्छे ढंग से वो हिंदू मुस्लिम नहीं करने वाले लोग हैं। लाख कोई कुछ भी कह ले, वो आज भी भगवान राम को प्रणाम करते हैं और हमारे पास 10 उदाहरण अभी भी हैं।
लेकिन इस तरीके की घटना को जो सियासी रंग देते हैं उनको सबक लेनी चाहिए कि आप सियासी रंग देंगे तो आप खुद अच्छे से समझते हैं कि आपकी स्थिति क्या बनेगी। आप कल तक जिस तरीके से हरकत कर रहे थे उसका रिप्लाई देने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और इस सरकार से आप हिंदू मुस्लिम करके नहीं जीत पाएंगे, आप इस तरीके की घटिया हरकत करके नहीं जीत पाएंगे। इसलिए समाज में अच्छा माहौल बनाए रखने का प्रयास करें लोग, वो बेहतर है। और किसी सियासी रंग को देंगे तो नुकसान उनका है। सरकार कोई कार्रवाई करती है तो उसको भी हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाता है, इसको कितना उचित? साहब मैं नहीं मानता, क्योंकि ये हम ही लोग रंग देते हैं चीज़ों का। सरकार उस दिमाग से कभी नहीं करती है। जो सत्ता में सरकार होती है वो सबके लिए करती है। आपके सामने लिविंग एग्जाम्पल योगी जी हैं हमारे, वो कभी ये सोच के नहीं करे कि आपके लिए करे, आपके लिए करे। अपराधी है तो अपराधियों की तरह वो डील करते हैं, चाहे वो कोई हो। अपराधी के साथ अपराधी की तरह डील करना चाहिए। बिल्कुल अपराधी की तरह के साथ बिल्कुल अपराधी की तरह डील करना चाहिए, ये तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन मैं ये बस हमेशा संदेह होता है एक सिटीजन के नाते, बस ये देखिए कि जब चुनाव होता है तो इस तरह की अपराध की ग्राफ बढ़ जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपराध कराया जाता है आपको समझ? हाँ बिल्कुल, तभी होता है ना, उसके पहले तो बहुत कम होता है। और फिर उसको सियासी रंग दिया जाता है, फिर उसको सांप्रदायिकता में बदला जाता है ताकि एक माहौल बने चुनाव के दौरान। और रहेगी भाई साहब बोले तो वैसी कोई मुसलमानों का हितैषी नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। और वैसी जैसे लोग इस तरह की जो भाषा बोलते हैं उससे भी एक सांप्रदायिकता फैलती है ना। मैं ये लोग वही है जो चीज़ों को सियासी रंग देने वाले लोग हैं, इनके जैसे बहुत सारे लोग। आपको क्या लगता है? जिस वर्ग के साथ घटना होती है उस घटना में ये नहीं देखना रहता है कि हिंदू है कि मुसलमान है। घटना को घटना की तरह देखें, और जो कमज़ोर वर्ग है और जो प्रभावशील व्यक्ति है जो अपना प्रभाव के सामने अपराध को घटना देता है उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं होती है। कमज़ोर वर्ग के साथ सरकार को रहना चाहिए और सच्चाई का साथ रहना। कोई कार्रवाई होती है तो ये हो रहा है कि उसको इसलिए उसका इनकाउंटर हो गया कि वो मुसलमान है, इस तरह के सवाल भी लोग उठा रहे हैं। नहीं, वो अपराधी है। मुसलमान हिंदू तो जनता कह रही है वो अपराधी है, उसने अगर किसी का हत्या किया है तो अपराधी है। तो अपराधी साथ कार्रवाई अगर पुलिस कर रही है तो जनता के हित में हो रहा है, जनता का सम्मान है, उसमें कार्रवाई हो रही है। ये जो अभी भाई साहब बोल रहे थे एकदम ठीक बात है कि आज हम लोग बड़े सुकून से जाते हैं साहब। हम ये टेंशन नहीं होती कि हम उस जगह जाएं, इस समय 11 बज रहे, रात के 12 बज रहे, हम कभी भी घूमते हैं, बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं हम, खासतौर से यूपी में आकर। और इलाहाबाद का हूँ तो मुझे पता है कि बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ, जहाँ तक ये बात है कि ये एंगल देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कोई एंगल नहीं देना चाहिए। अपराधी को अपराधी की तरह डील करना चाहिए, उसको वहीं ठोक देना चाहिए। बिल्कुल, उसको वहीं पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो प्रयागराज के ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जो अपराधी है उसके साथ अपराधी की तरह ही डील करना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह की कोई घटना घटती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई के बाद पूरी घटना को सांप्रदायिक एंगल बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उससे माहौल ख़राब होता है। लेकिन अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसकी भी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे तत्वों के हौसले जो है वो लगातार बढ़ेंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।